नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी के द्वारा कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस के द्वारा उत्तर प्रदेश में एक नई शुरुआत की गई है, जिसके तहत अब हर रोज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता के माध्यम से मौजूदा योगी सरकार से और उनके कार्यों से संबंधित 5 सवाल पूछे जाएंगे। इसी संबंध में आज की गई प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ था, जहां प्रेस वार्ता के दौरान प्रमोद तिवारी ने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रमोद तिवारी ने बेरोजगारी, किसानों की आय दुगनी और भ्रष्टाचार से संबंधित योगी सरकार से कई सवाल पूछे हैं। प्रमोद तिवारी ने कहा कि संकल्प पत्र में 5 वर्षों में 70 लाख रोजगार देने का सरकार ने वादा किया था। सरकार जवाब दे क्यों अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार ने कहा था कि 1 साल में जो भी भर्तियां होंगी वह पारदर्शिता के साथ होंगी। जब भर्ती ही नहीं हुई तो पारदर्शिता कैसी। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संकल्प पत्र में जो वादा किया गया था उसका क्या हुआ। प्रदेश में 25 नए मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का वादा किया गया, उसका क्या हुआ। संकल्प पत्र में सभी गांव को निजी बस सेवा से जोड़ने का वादा किया गया, उन वादों का क्या हुआ। प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी अपने संकल्प पत्र के वादे को पूरा नहीं कर सकती, बस यह जनता को गुमराह करने वाले मुद्दे उठा रही है। आदरणीय धीरज गुर्जर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किया और इसी कड़ी में हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आदरणीय प्रमोद तिवारी जी आपके बीच में हैं। मैं सीधे अनुरोध करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। आदरणीय प्रमोद तिवारी जी। सभी मीडिया के जो साथी हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जो लोग बैठे हैं सभी आपके सीधे ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, मैं इनका आभारी हूं। साथियों, कल कांग्रेस ने वादा किया था कि हम रोज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से 5 सवाल पूछेंगे। आज के हमारे जो 5 सवाल हैं वो सीधे किसानों से, नौजवानों से, स्वास्थ्य सेवाएं, कोरोना में जो इस सरकार की असफलता है या हर मोर्चे पे जो असफलता है, और गरीब तबका जो समाज का है, और पंचायतों के जो बुनियादी विकास की बात है उससे जुड़े हुए 5 सवाल। इन 5 पर चुनावी जो इनका एक संकल्प पत्र था, जिस पर जनता ने इनको चुना था, उस 5 मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा मिला। कहा जो गया था वो पूरा नहीं किया गया है, और इसीलिए आज मैं कहता हूं ये भारतीय जनता पार्टी का अगर दूसरा कोई नाम होता तो भारतीय धोखेबाज पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय धोखेबाज पार्टी। और इनकी धोखा किसी एक वर्ग, एक समुदाय, व्यक्ति, पार्टी से नहीं, बल्कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश के गरीब, पिछड़े, बेरोजगार, स्वास्थ्य के लिए तड़पते हुए लोग, किसान जो 7 महीने से सड़कों पे बैठा है, उसके साथ धोखे की कहानी। अब 5-6 महीने से कम बचा है। ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से बचना चाहती, भारतीय धोखेबाज पार्टी से बचना चाहती।
वो ऐसे मुद्दे ला रही है जो उसके संकल्प पत्र में नहीं है, बल्कि ऐसे मुद्दे ला रही है जिससे उसकी असफलता, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, किसान के मोर्चे पर, नौजवान के मोर्चे पर, कोरोना के असफलता के मोर्चे पर उससे ध्यान हटाने के लिए दूसरे मुद्दे ला रहे हैं। तो वो चाहे जितना भागे, हम उन्हें याद दिलाते रहेंगे कि आपके इन वायदों का क्या हो। इसकी कॉपी आप सबको मिल गई होगी, नहीं मिलेगी तो ये है हमारे पास, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो लिखने पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय न दीजिए, हम आपको पूरे एक आपके दिमाग पे लाता हूँ। नंबर 1, इनका वायदा था ऊपर वालों की तरह, उनका था 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल रोजगार देंगे। नतीजा हुआ कि जिनको रोजगार देना था उनको तो दिया नहीं, और जिनको दिया था उनसे ले लिया। छूटा ज्यादा है, वादा नहीं पूरा हुआ। यहां भी इन्होंने एक वायदा किया था, आप सबको याद हो, नहीं तो संकल्प देख लीजिएगा। 1000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना करने का एक वायदा था। 1000 करोड़ स्टार्टअप, जिससे बेरोजगार रोजगार के लिए अपना रोजगार कर सके। आज तक नहीं। 5 साल में इन्होंने वादा किया था 70 लाख बेरोजगारों को ये रोजगार देंगे। आज तक नहीं। जो मनरेगा, जो भर्तियां, और वो भी पारदर्शी ढंग से करने का वादा था। जब भर्ती नहीं हुई तो काहे की पारदर्शिता, और जो हुई उनमें पारदर्शिता तो छोड़ दीजिए, जहां कर सकते थे वहां इन्होंने आम जनता को नहीं, अपने कैडर को संबोधित किया। तो मैंने आपको इसका विस्तार बेरोजगार वाला मुद्दा दिया है। किसानों से जो इनका वादा था कि 20,000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई फंड का वादा था। 5 बजट आ चुके हैं, उसमें इसका कहीं जिक्र नहीं। 20,000 करोड़ का जो कृषि सिंचाई फंड था, अब बात उसकी ना हो, कंफ्यूजन ना हो कि जो सिंचाई का बजट होता है वो एक अलग चीज होती है, वो तो हर सरकार में हर बार होता है। पर ये इनके संकल्प पत्र का वादा था 20,000 करोड़ रुपए का। मैंने तो नहीं देखा, अगर आपने देखा हो तो बताइएगा। बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाने का वादा पूरा साबित हुआ। अब कम से कम केन बेतवा को जोड़ने वाला तो आपको याद होगा, दोनों नदियों को, नहीं हुआ। किसानों की आय दोगुनी करने का दुगना तो छोड़ दीजिए। गोधन योजना की जो शुरुआत की बात थी, दुधारू गाय अनपस देने का वादा, अगर किसी का देहात का बैकग्राउंड यहाँ आप लोगों में हो तो जाके देख लीजिए, जिनका हो, शहर में शायद अंदाजा ना हो आपको। शाम होते होते किसान अपना बिस्तर छोड़ के खेत पे पहुंच रहा है, वहां ये भाजपा का गोधन जो है वहां पहुंच रहा है। हर गांव में 100, 200, 300, 500 जिन्हें छुट्टा जानवर कहते हैं, जो भाजपा के पहले कभी नहीं थे, कहीं छुट्टा कहा जा रहा है, कहीं अन्ना कहा जा रहा है, वो जानवर छोड़ दिए गए हैं। क्योंकि गोधन योजना छोड़ दी है, जो पहले से पाल रहे थे वो पालने लायक किसान नहीं रहा बेचारा। तीसरा, एक
गरीबी से मुक्ति का संकल्प था इनका। हाँ, कुछ लोग गरीब से मुक्त हो गए और कुछ लोग जैसे भारतवर्ष में सारी दौलत सिमट कर 90 परिवारों के आसपास में आबादी हो गए। हम दो, हमारे दो वहाँ है, और यहाँ भी गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर हुआ है। गरीबी से मुक्ति पर एक कदम आगे नहीं चली। जो संकल्प पत्र में जिक्र था, शहरी झुग्गी झोपड़ियों का स्थानांतरण या पुनर्वास, आश्रयहीनों के लिए रेन बसेरा, वो बस जाड़ा आता है तो कहीं एक आध जगह फोटो खींच जाती है। सामान्य निर्धन वर्ग आयोग का गठन नहीं हुआ। के हितों के लिए राज्य स्तर पर समिति का गठन नहीं हुआ। असंगठित श्रमिकों के लिए 2 लाख रुपए की निःशुल्क बीमा योजना आज तक नहीं हुई। चौथा, जो स्वास्थ्य का इनका वादा था, अगर मैं इतने कह दूं आपसे, ये कितने पत्रकारों को हमने खोया और वर्ग को छोड़ दिया, अधिवक्ताओं का, डॉक्टरों का, सामान्य जनता का। अगर स्वास्थ्य योजनाएं लागू होती तो शायद हम बहुत सी जानों को बचा लेते। कुपोषण मुक्त राज्य बनाने का जो वादा था, उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार में कंपटीशन है, सबसे नीचे कौन है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का जो वादा था, 25 नए मेडिकल कॉलेज अभी नहीं हुआ। एक बात मैं दावे से कह सकता हूं, अपने राजनीतिक जीवन में अस्पतालों में डॉक्टरों की और पैरामेडिकल स्टाफ की इतनी कमी पहले नहीं देखी थी मैंने। भर्ती नहीं हुई, आप निकाल के देख ले जाके वहां। और अगर पैरामेडिकल स्टाफ होता। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता फरीदुल हसन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।